दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन हो रही है। हर रोज कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें संजय राउत की मुश्किलें नहीं बल्कि कहें तो राउत की जिंदगी पर ग्रहण बड़ा होता जा रहा है। जो ग्रहण 31 जुलाई को ईडी के छापे के बाद शुरू हुआ वो बढ़ता चला गया और फिर गिरफ्तारी के बाद राउत को रिमांड पर लिया गया, उसके बाद जेल भेज दिया गया और अब नए मामले में बड़ा ट्विस्ट ये आ गया है कि राउत को जेल से निकालने की तैयारी हो रही है और वो भी राउत की मर्जी के खिलाफ। जी हाँ, संजय राउत को जेल से निकालकर फिर से ईडी के लॉकअप में डालने की तैयारी है, रिमांड पर लेने की तैयारी है और इस बार संजय राउत को एक केस में बुरी तरह से घेरने की तैयारी है ताकि संजय राउत फिर से सिर तक न उठा पाए। और सबसे बड़ी बात, इस बार बीवी के सामने ही बेइज्जत करने और बीवी के सामने ही कड़ी और 3rd डिग्री जैसी पूछताछ करने की तैयारी हो सकती है। तो क्या हो गया अचानक से ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत के लिए आप शायद ही कभी अच्छे दिन आ भी पाएंगे या नहीं, कह नहीं सकते, क्योंकि ईडी के मामले में पात्रा चौल घोटाले के मामले में बुरी तरह फंसे हुए हैं, जंजीरों में जकड़े हुए हैं और ऊपर से बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने जो मानहानि का केस किया है सो अलग, उस मामले में आफत अलग बढ़ी हुई है। और अब तीसरे मामले में संजय राउत के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन है, क्योंकि हालात राउत के लिए ऐसे ही बताए जा रहे हैं। और कंडीशन ये हो गई है कि जो संजय राउत ईडी की लॉकअप की शिकायत करते नहीं थकते थे, यहाँ तक कि कोर्ट में झूठ तक बोल दिया था जो कि ईडी ने बताया था, उसके बाद एक बार फिर से संजय राउत को उसी लॉकअप में उसी ईडी की रिमांड पर लेने की तैयारी है। ईडी दफ्तर में इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, यानी कि आगे जेल है तो पीछे ईडी का लॉकअप, ईडी की सख्त कार्रवाई। आगे देखिए, मुंबई ईडी दफ्तर से सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि संजय राउत को लेकर डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं। संजय राउत को फिर से रिमांड पर लेने की तैयारी है। अगले 1 हफ्ते के लिए राउत को रिमांड पर लिया जा सकता है और इस बार ये मामला राउत की लेखनी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, संजय राउत जेल के अंदर थे, लेकिन उनके नाम से शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख छपा था जो कि हर संडे को छपता था और वही संपादकीय लेख तब भी छपा जबकि संजय राउत जेल के अंदर थे और इसमें बकायदा राउत का नाम था, राउत की फोटो भी लगी हुई थी और इस पर खासा बवाल भी हुआ। अब ईडी ने सवाल भी उठाया था कि ये कैसे हो सकता है, ये अवैध तरीके से हुआ है और इस पर कार्रवाई की बात भी कही थी, क्योंकि उस लेख में न सिर्फ बीजेपी पर सवाल उठाए गए थे बल्कि ईडी की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए गए थे और खुद को संजय राउत ने पीड़ित बताया था। अब तब भी ईडी ने उस लेख का विरोध किया था, उस लेख पर सवाल खड़े किए थे और कार्रवाई की बात कही थी। तो अब तो ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि इस पर कार्रवाई हो रही है। जी हाँ, संजय राउत के खिलाफ जेल से लेख लिखने के मामले में सबसे बड़ा एक्शन होने जा रहा है और राउत को फिर से रिमांड पर लेने की तैयारी है। ईडी सूत्रों के मुताबिक सोमवार को ईडी के अधिकारी इसे लेकर कोर्ट जा सकते हैं और स्पेशल कोर्ट से इस बारे में डिमांड कर सकते हैं कि उन्हें संजय राउत की फिर से रिमांड चाहिए। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये माना जा रहा है कि संजय राउत ने अवैध तरीके से न सिर्फ जेल के अंदर लेख लिखा बल्कि इसे बाहर पहुंचाया और गलत इरादों के साथ इसे अखबारों में पब्लिक भी करवाया और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। इसके पीछे एक पूरी सोची समझी चाल हो सकती है, मीडिया के जरिए अपने केस को मैनिपुलेट करने की कोशिश हो सकती है, ऐसा ईडी का मानना है। अब ईडी को पूरा भरोसा है कि इस पर कोर्ट संजय राउत की रिमांड जरूर देगी और रिमांड मिलते ही ईडी के अधिकारी फिर से जेल पहुंचेंगे। संजय राउत को लेकर मुंबई में बलाड स्टेट स्थित ईडी के दफ्तर भी पहुंचेंगे और जहां एक बार फिर से उसी लॉकअप में संजय राउत को रखा जाएगा जहां पर उन्हें पहले रखा गया था। ईडी सूत्रों के मुताबिक हर वक्त ईडी लॉकअप में कोई नहीं रहता, क्योंकि ईडी के पास इतने केसेस इस तरह के नहीं रहते हैं, लेकिन इसीलिए यहाँ पर लॉकअप की सफाई भी करवा दी गई है ताकि राउत के आने पर राउत को उसमें रखा जा सके। अब सब कुछ अगर ईडी के प्लान के मुताबिक होता है तो अगले हफ्ते के आखिर तक संजय राउत फिर से ईडी के लॉकअप में होंगे और फिर से कड़ी पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। और वैसे तो पहले राउंड के पूछताछ में राउत ने बहुत ज्यादा सहयोग नहीं किया था, लेकिन तब राउत ने जेल की हवा नहीं खाई थी, लिहाजा इस बार जेल की हवा खाने के बाद ईडी के सामने अलग तरह के संजय राउत होंगे और अलग तरह की पूछताछ होगी। संजय राउत के लिए सब कुछ अलग होगा, क्योंकि अब राउत को जेल का फटका लग चुका है
हालात खराब हो चुके हैं, तबीयत साथ नहीं दे रही है, तो जेल के अंदर रहना उनके लिए दुश्वार हो रहा है। तो इसीलिए इस बार संजय राउत की उनकी लेखनी ही जान का दुश्मन बन गई है। अब हालांकि ईडी के पास यहाँ पर एक प्लान बी भी है। जी हाँ, ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये भी है कि ईडी इस बार संजय राउत से बातें निकलवाने के लिए, उगलवाने के लिए प्लान बी पर भी काम कर रही है। और इस बार पहले से ज्यादा कड़ी, ज्यादा सख्त और 3rd डिग्री जैसी पूछताछ हो जाए तो हैरानी नहीं होगी, क्योंकि संजय राउत अगर जेल की हवा खाकर भी कुछ नहीं बताते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, मुंह नहीं खोलते हैं, तो फिर ईडी के पास प्लान बी वाला सख्ती के अलावा कोई चारा नहीं होगा। और हो सकता है इस बार संजय राउत को उनकी पत्नी के सामने ही बिठाया जाए। जी हाँ, पिछली बार भी ऐसी कुछ खबरें आ रही थीं और इस बार भी हो सकता है कि आमने सामने की पूछताछ हो जाए। और हो ये भी सकता है कि आमने सामने की पूछताछ में संजय राउत सब कुछ उगल दे, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि बीवी के सामने कोई भी बेइज्जत होना नहीं चाहेगा। लिहाजा इस बार अगर संजय राउत से कड़ी पूछताछ होती है, उनकी पत्नी के सामने ये सख्ती होती है, कड़ाई होती है, तो इस बार संजय राउत बहुत कुछ बता सकते हैं, बोल सकते हैं। लिहाजा राउत के लिए ये इस बार प्लान आजमाया जा सकता है। तो आपका क्या मानना है, कितना सही है ईडी का ये प्लान, और क्या इस बार संजय राउत को रिमांड पर लेकर ईडी ठीक कर रही है? संजय राउत अब की बार सब कुछ क्या उगल देंगे? कमेंट करके आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत के हालात हर दिन नहीं बल्कि हर घंटे के हिसाब से खराब हो रहे हैं। राउत मुंबई के आर्थर रोड जेल के अंदर बंद हैं। जेल के अंदर उनके हालात कैसे हैं, कितने मुश्किल है, वो हम लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। कभी बैक पेन तो कभी बीपी लो होने जैसी उनकी दिक्कतें लगी हुई हैं और जेल के अंदर घर का खाना तक उन्हें रास नहीं आ रहा। यानी कि जेल की जिंदगी से सिर्फ 2 हफ्तों में ही संजय राउत के हालात खराब हो गए हैं। हालांकि उन्हें अभी लंबे वक्त तक अंदर ही रहना है, क्योंकि ईडी के इस मामले में हाल फिलहाल उन्हें कहीं से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। हो सकता है सालों साल भी उन्हें जेल में रहना पड़े। अब इस केस में ही आफत बढ़ गई थी कि दूसरे मानहानि के केस में भी सुनवाई हो गई और जेल से ही राउत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जिस पर आगे एक्शन होना भी तय माना जा रहा है। अब इतना सब कुछ संजय राउत के साथ हो रहा है तो आफत कई गुना बढ़ती हुई दिख रही है। अब इसी बीच ईडी ने पात्रा चौल घोटाले में नया और बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने अपनी जांच में नई खोज निकाली है और ईडी का ये खुलासा इस केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा कहा जा रहा है। ईडी ने कुछ दिन पहले श्रद्धा डेवलपर्स के ठिकानों पर छापेमारी की थी। मुंबई के आसपास श्रद्धा डेवलपर्स के कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और पात्रा चौल घोटाले में ये छापेमारी हुई थी। अब ईडी ने पहले भी बताया था कि संजय राउत और उनका परिवार डेवलपर्स के जरिए दी गई कारों का, सुविधाओं का इस्तेमाल करता था। तो अब उस पर मोहर लगाते हुए पूरी डिटेल सामने रख दी है, खोल दी है और पूरे मामले को पूरी तरह से खोलकर रख दिया है। केस के चिथड़े उड़ा दिए हैं। जी हाँ, ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत एक नहीं बल्कि 2 लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे थे और उन गाड़ियों की डिटेल भी सामने आ गई है। ईडी सूत्रों के मुताबिक पहली गाड़ी रेंज रोवर थी, जो कि राउत के परिवार को या कहें कि राउत को दी गई थी और इसका इस्तेमाल खास तौर पर खुद संजय राउत ही किया करते थे। जी हाँ, ईडी सूत्रों का कहना है कि संजय राउत का कहीं भी जाना आना, रूटीन काम इसी रेंज रोवर गाड़ी से होता था और ये ईडी सूत्रों का कहना है।